महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे इनहेरिटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया के बारे में। हमने एक्वायर्ड हाइपरबिलीरुबिनेमिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाइवा में और थियरी में भी 5 मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम नॉर्मल रेंज देखेंगे बिलीरुबिन की कि टोटल बिलीरुबिन कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी है, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर है दूसरा यहाँ पर टर्म है हाइपरबिलीरुबिनेमिया, मतलब कि बिलीरुबिन का अमाउंट है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरबिलीरुबिनेमिया। सो मेनी रीजन बिहाइंड दैट कि भाई हाइपरबिलीरुबिनेमिया कॉज क्यों होता है। या तो फिर बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ गया है, मतलब कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर है हिपेटिक अपटेक, मतलब कि लीवर सेल है वो बिलीरुबिन को अपटेक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगा और एक्सक्रीशन बिलीरुबिन का कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे इनहेरिटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया, उसमें आएगा गिलबर्ट, क्रिगलर नेचर सिंड्रोम, ड्यूबिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम। फर्स्ट हम देखेंगे गिलबर्ट सिंड्रोम। लेकिन ये देखो यहाँ पर इनहेरिटेड हाइपरबिलीरुबिन, इसमें क्या होगा कि जो भी बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म है, पाथवे है, उसमें बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो एंजाइम हम सबको पता है कि एंजाइम प्रोड्यूस होगा, तो कोई जीन है, कोई स्पेसिफिक जीन है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये जीन में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो ये बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म का पाथवे है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है हमारा गिलबर्ट सिंड्रोम। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होगा, जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड है, जो भी बिलीरुबिन हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में बिलीरुबिन प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, बिलीरुबिन प्रोड्यूस हुआ था और वो अब आ गया है हमारे लीवर सेल में। तो यहाँ लीवर सेल ये बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट होगी यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की। तो यहाँ इसकी एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया कॉज होगा। ठीक है, ये कंडीशन है वो बिनाइन है हमले से, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है, इसीलिए पार्शियल कॉन्जुगेशन होता रहेगा। फिर है क्रिगलर नेचर सिंड्रोम। क्रिगलर नेचर सिंड्रोम है, वहां क्या होगा कि कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ द ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का कंप्लीट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली एब्सेंट है। तो क्या होगा कि जो 20 mg पर डेसीलीटर से भी बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो क्या होगा, ब्रेन डैमेज होगा, जॉन्डिस एंड कर्निकटेरिस। कर्निकटेरिस का मीनिंग क्या है, कर्निकटेरिस न्यूबॉर्न में देखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि कंप्लीटली ब्रेन डैमेज इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द बिलीरुबिन। फिर है हमारा ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होगा, जो हिपेटिक सिक्रीशन है उसमें डिफेक्ट आएगा। क्यों डिफेक्ट आएगा हिपेटिक सिक्रीशन में, हम सबको पता है कि लीवर सेल क्या करेगा, लीवर सेल बिलीरुबिन को, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करेगा, एंड देन ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो सिक्रीट आउट होगा थ्रू द बाइल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, सिक्रीशन नहीं होगा तो मतलब एक्सक्रीट आउट नहीं होगा हमारी बॉडी से बिलीरुबिन। तो सिक्रीशन करने के लिए कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसकी मदद से ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो सिक्रीट होगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा। ठीक है, जो भी प्रोटीन बनने के लिए जो भी जीन रिक्वायर्ड है वहां म्यूटेशन आ जाएगा, इसीलिए वो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो सिक्रेट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लैक पिगमेंट, हिपेटोसाइट, लीवर में आपको ब्लैक पिगमेंट देखने को मिलेंगे। फिर है रोटर सिंड्रोम, वो बहुत ही सिमिलर है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम से, लेकिन यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पिगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जबकि हिपेटोसाइट में आपको ब्लैक पिगमेंट देखने को मिलेंगे ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।